के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं 4000 करोड़ की बहू विहारी पोद्दार की। हजारों करोड़ के मालिक सियाराम की बहू विहारी पोद्दार को अदालत ने जमानत नहीं दी। अपने अंडरगारमेंट में तस्करी के हीरे जवाहरात छिपा कर लाने वाली इस बहू के मामले में डीआरआई की तरफ से कोई अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। तब तक विहारी पोद्दार सलाखों के पीछे रहेंगी। करीब 4000 करोड़ की सियाराम घराने की खूबसूरत बहू सलाखों के पीछे फपक फपक कर रो रही है। खबर है कि मुंबई के भायखला महिला जेल में सियाराम घराने की बहू विहारी पोद्दार की जिंदगी नरक बनी हुई है। ऐशो आराम में रहने वाली, आलीशान पलंग पर सोने वाली, ऊपर से नीचे तक ज्वेलरी से लदी रहने वाली, हफ्ते में 7 दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट करने वाली, हर लंच और डिनर में मेन्यू बदल देने वाली इस खूबसूरत बहू को उसके किए की सजा मिल रही है। जेल में विहारी पोद्दार को एक साधारण कैदी की तरह रखा गया है। मतलब उन्हें सुबह पोहा और उपमा बदल बदल कर खाने में दिया जाता है। सोने के लिए एक चारपाई है। जिस बैरक में विहारी पोद्दार को रखा गया है उसमें कई और महिला कैदी मौजूद हैं। ऐसो आराम की जिंदगी बिताने वाली मशहूर उद्योगपति सियाराम मिल्स के घराने की बहू विहारी पोद्दार इन दिनों मुंबई के भायखला जेल में दिन भर रहे। उन्हें नहीं मिलता 5 स्टार सुविधाएं और न ही मिलता है 5 स्टार खाना। उन्हें मिलता है तो जेल में बना हुआ नाश्ता, साथ ही 2 वक्त का खाना जो जेल में ही बना हुआ होता है। सियाराम घराने की बहू और सियाराम सिल्क मिल्स की प्रमोटर अभिषेक पोद्दार की बीवी को लंच के लिए 2 रोटी, चावल, दाल और सब्जी दी जाती है। वो भी एक साधारण सी थाली में कांटे और चम्मच लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली विहारी पोद्दार के डिनर का भी कुछ ऐसा ही मेन्यू है। खबर है कि मिसेस पोद्दार को अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा है। सियाराम घराने की इस बहू को सिंगापुर से मुंबई आने के दौरान छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर डीआरआई और कस्टम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। विहारी पोद्दार पर आरोप है कि वो अपने अंडरगारमेंट्स में करीब 2 करोड़ 45 लाख के हीरे जवाहरात छिपा कर ला रही थी। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिरकार आलीशान बंगला, महंगी गाड़ी से जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गई अरबपति सियाराम घराने की ये बहू? इसकी कहानी बहुत पुरानी नहीं। सिंगापुर से मुंबई आने के दौरान छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ग्रीन चैनल पर इस बहू को डीआरआई ने रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद जमाने के सामने इस बहू की ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तारीख 30 जुलाई, समय रात 11 बजे, जगह मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। सिंगापुर से सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर पहुंची। इस फ्लाइट में दर्जनों यात्रियों के साथ करीब 5 घंटे का समय तय करके खूबसूरत विहारी पोद्दार भी मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर उतरी और एरो ब्रिज की तरफ बढ़ी। जहाज से उतरने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट से आया कोई भी यात्री एरो ब्रिज पर उतरता है। उसका लगेज बैगेज कलेक्शन सेंटर पर कन्वेयर बेल्ट पर आ जाता है, लेकिन आप अपने साथ 6 किलोग्राम तक का हैंड बैग रख सकते हैं। एरो ब्रिज पर इस हैंड बैग की भी स्कैनिंग की जाती है। खबर है कि अपने ऊपर आने वाले सबसे बड़े संकट से बेखबर पूरे कॉन्फिडेंस से सियाराम घराने की बहू विहारी पोद्दार एरो ब्रिज पर पहुंच गईं, जहां रनवे पर उतरने वाली अलग अलग फ्लाइट्स के यात्री जमा होते हैं। पोद्दार भी इसी भीड़ में खो गईं। इसके ठीक आगे चेकिंग की शुरुआत होने वाली थी। पोद्दार के पसीने छूट रहे थे, लेकिन वो ऊपर से कॉन्फिडेंट होने का दिखावा कर रही थी। एरो ब्रिज से यात्री इमिग्रेशन काउंटर पहुंचते हैं। यहाँ 20 से भी ज्यादा ऐसे काउंटर्स होते हैं जहाँ पासपोर्ट देखा जाता है। यहाँ पुलिस, आईबी के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। यहाँ से यात्री सीधा बैगेज कलेक्शन सेंटर पहुंचता है और वहाँ से अपना सामान कन्वेयर बेल्ट से उठाता है। कस्टम काउंटर या इमिग्रेशन काउंटर से आगे बढ़ते ही यात्रियों के सामान की स्कैनिंग होती है। ये स्कैनिंग सिर्फ लगेज की होती है। खबर है कि विहारी पोद्दार नियम के मुताबिक अपने साथ 25 किलोग्राम का ब्रीफकेस लाई थी, उसकी भी स्कैनिंग हुई। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन मिसेस पोद्दार के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था।
पोद्दार अब ग्रीन चैनल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। देखिए, यह मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का ग्रीन चैनल है। फ्लाइट से उतरने वाला हर आदमी इस चैनल को पार नहीं कर सकता, फिर कौन इसे पार कर सकता है? अगर आप राजनयिक हो और आपको विशेष छूट मिली हो, अगर आप हमेशा फ्लाइट से आते जाते हो, अगर आपको ग्रीन चैनल पर मौजूद अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जानते हो। बिहारी पोद्दार का सिंगापुर के ऑर्चिड रोड पर ज्वेलरी का शोरूम है, इसलिए वो सिंगापुर से मुंबई आती जाती रहती हैं। खबर थी कि एयरपोर्ट पर मौजूद DRI और IB के बहुत से अधिकारी बिहारी पोद्दार को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे। तो 4,000 करोड़ की बहू बिहारी पोद्दार अब सलाखों के पीछे है और सलाखों के पीछे वो ये सोच रही होंगी कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया।